Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, Supreme Court ends immunity for legislators taking bribes. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ आया है, ये हम लोगों को पढ़ना है, ये आपके केस स्टडी के रूप में भी आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके का बहुत सारे एम्बिग्यूटीज़ है, ठीक है, बहुत सारे क्या है एम्बिग्यूटीज़ है इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, और किस तरीके से हम लूप होल देख सकते हैं इन सर्टेन आर्टिकल्स, बेसिकली जो है उसको हमें देखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा फोकस से देखना है। सेकंड क्या है, क्विक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रशिया नॉर्थ कोरिया टाइज। रशिया और नॉर्थ कोरिया का टाइज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फ्लरिश कर रहा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट वी विल लुक इनटू दैट। एंड थर्ड इज इंडिया स्टार्टअप अर्ज CCI टू ऑर्डर गूगल फॉर रीइंस्टेट एप्स। ठीक है, तो ये CCI के ऊपर जो है ये आए दिन आपको खबर मिलते ही रहेगा, इसीलिए CCI इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो आर्टिकल इन इटसेल्फ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक एक करके सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को कवर करते हैं। पहला न्यूज़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट एंड्स इम्यूनिटी फॉर लेजिस्लेटर्स टेकिंग ब्राइब्स। ठीक है, सो एक केस हुआ था JMM। ठीक है, JMM केस क्या था, JMM I think the full name of the JMM is झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी था, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 1997 पर उन पर ये एलिगेशन लगाए गए थे कि ये जो है PV नरसिम्हा राव का जो है गवर्नमेंट को गिराने के लिए इनको ब्राइब दिया गया था। ठीक है, आपको मालूम होगा कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो मूव होता है अगर किसी गवर्नमेंट के, एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के खिलाफ अगर हम एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है मूव कर देते हैं, देन दैट गवर्नमेंट हैज़ टू कम डाउन ऑफ पावर्स। ठीक है, वो जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने के लिए ये JMM दैट इज झारखंड मुक्ति मोर्चा, इनको जो है ब्राइबरी दिया गया था, मतलब इनको घूस दिया गया था कि आप PV नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के खिलाफ आप जो है आप इनके खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस में हमारा साथ दे। ठीक है, इसके लिए जो है इन पार्टी के टू बी प्रिसाइज 10 लोगों को जो है घूस दिया गया था। ठीक है, सो इसके लिए क्या बोला गया कि उस समय जो है ये वो पिटिशन करके जो है कोर्ट के पास गए। कोर्ट ने ये बोला कि क्योंकि आपने ये बात पार्लियामेंट के अंदर की, और पार्लियामेंटेरियंस के पास आपको पता होगा आर्टिकल 105 के तहत क्या है, आर्टिकल 105 के तहत कुछ इम्यूनिटीज़ है, सर्टेन इम्यूनिटीज़ हैव बीन गिवन। वो इम्यूनिटीज़ के तहत जो है अगर पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोला गया, पार्लियामेंट के अंदर अगर कुछ भी किया गया, उसके खिलाफ जो है गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं, गवर्नमेंट नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। ठीक है, सो इसी के कारणवश जो है ये ब्राइबरी केस में ना चाहते हुए भी हाई कोर्ट, जो ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट है, उन्होंने जो है ये मतलब जो है वो वर्डिक्ट में आए कि उनका कोई भी इसमें पावर नहीं है, बिकॉज द लेजिस्लेचर इज डिवाइडेड फ्रॉम दी जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव जो भी प्रोसेस है उसमें जुडिशरी का कोई भी रोल नहीं रहेगा। ठीक है, सो उसके बाद जो है अभी तक जो है ये केस चला गया है, पिटीशन जो है आपके सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था, तो 7 जजेस का एक बेंच था, वो 25 साल बाद उन्होंने जो है इसके ऊपर जो है कानून जो है उसको पास किया। उसमें ये बोला कि यस देयर वाज अब्यूज ऑफ पावर एंड आर्टिकल 105 वाज मिसयूज्ड। तो उसके लिए जो है इस सुप्रीम ये जो वर्डिक्ट था उसको ओवरटर्न किया गया, और अब जो है अगर इस तरीके से, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, आप याद रखिएगा, एक टर्म होता है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब अगर आज कुछ डिसीजन लिया गया, आप उसका सजा जो पहले हो चुका है उसको आप सजा नहीं दे सकते। ठीक है, अभी जो होगा उसके लिए आप सजा देंगे, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। मतलब आप आज, अगर आपने आज ये डिसीजन लिया है कि हम वो गलत था, JMM ब्राइबरी केस जो है गलत था, तो आप उनको अब सजा नहीं दे सकते। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। अब अगर कोई इस तरीके का कोई भी अगर डिसीजन लिया जाएगा तो उसके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है इस बार का जजमेंट था। जो भी अब्यूज ऑफ पावर हुआ है, जिन्होंने भी उनको जो है पॉलिटिकल पार्टीज ने जो पावर में थी, जिन्होंने भी ऐसा किया, उनको अच्छे कंडेम किया गया है उनके हरकतों को, और ये बोला गया है कि पार्लियामेंट जो है वो दे कैन नॉट टेक ब्राइब, वो घूस नहीं ले सकते। हम देश में करप्शन को हटाने के लिए, घूसखोरी को हटाने के लिए व्हाट ऑल वी आर डूइंग, बट वही अगर हमारे जो है पार्लियामेंट दैट इज द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर अगर वो चीज़ हो, देन हाउ वी आर गोइंग टू जस्टिफाई दैट इज द इशू। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बताया गया है, प्रिविलेज और इम्यूनिटी आपको दिया गया है, बट आप जो है उसका मिसयूज नहीं कर सकते, आप उसका लूप होल का इस्तेमाल करके आप खुद के बेनिफिट को डिराइव नहीं कर सकते, ये बोला गया था इन दी
इन द जजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द 7 जज बेंच overrules 25 years old JMM bribery case judgment saying the representative democracy is at stake. The court dismisses the fear of abuse of law by political parties in power, ठीक है। सो जो भी इसको जो है डिसमिस किया गया, इस जो भी जजमेंट दिया गया था उसको डिसमिस किया गया, और उसके बाद क्या है 7 जज का जो है ये बेंच किया गया और बिठाया गया था, और क्या बोला, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज आर नॉट गेटवेज टू क्लेम एग्जेम्पशंस फ्रॉम जनरल लॉ ऑफ द लैंड। मतलब आपके पास जो है प्रिविलेजेस है, लेकिन आप जो है जो जनरल लॉ ऑफ द लैंड है उसमें क्या है, बोला जाता है ना कि फंडामेंटल राइट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप उसको बाईपास नहीं कर सकते, आप घूस नहीं ले सकते, यू कैन नॉट एग्जेम्प्ट योरसेल्फ फ्रॉम द जनरल लॉ ऑफ द लैंड। पार्लियामेंट के अंदर आप जाकर आपके पास अनलिमिटेड पावर्स नहीं होता है, ठीक है। करप्शन एंड ब्राइबरी ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर इरोड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर आप पार्लियामेंट में ही बैठकर घुसखोरी की बात करते हैं, देन दैट इरोड्स द बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट इरोड्स द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कि मतलब जो है रिप्रेजेंटेटिव से जाके हम सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये जो है आप बेसिकली उसी का खनन करें। साथ में आपको अगर याद हो महुआ मोइत्रा केस जो है अभी जो चल रहा है, महुआ मोइत्रा केस, उसके ऊपर भी इसके ऊपर इम्प्लीकेशन आएगा, बिकॉज क्योंकि कैश फॉर क्वेरीज स्कैम जो था, कि मतलब कैश लेकर, ब्राइब लेकर जो है उन्होंने ये इस तरीके का जो है क्वेश्चंस जो है उन्होंने राइज किया था, तो उसके ऊपर भी इसका इम्प्लीकेशन आ सकता है, और जो है इसके ऊपर भी हमें देखने को मिलेगा। महुआ मोइत्रा केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट एथिक्स कमिटी, वेरी 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 लाइकली टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर, ठीक है। बहुत ज़्यादा लाइकली है कि इस बार जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाए, इसीलिए प्लीज़ जो है आप ध्यान से पढ़िए इस टॉपिक को। एथिक्स कमेटी को मैंने बहुत बार आप लोगों को पढ़ा है, राज्यसभा में अलग होता है, लोकसभा में अलग होता है, किस तरीके से फॉर्मुलेशन किया गया है, कब फॉर्मुलेशन किया गया था, सबको मैंने आपको अच्छे से डिस्कस करके बताया था, ठीक है। Chief Justice Chandrachud classified that the offence of bribery was complete at the moment, the moment of corruption money was accepted. The legislator will face criminal prosecution whether or not he makes a speech or votes in favor of the bribe giver, ठीक है। The offence of bribery is complete on the acceptance of money or agreement to accept money being concluded। मतलब ब्राइबरी को तब बोलेंगे या तो आप ब्राइब गिवर जो ब्राइब आपको दे रहा है आपने उससे पैसे एक्सेप्ट कर लिए, या फिर आपने कोई एग्रीमेंट किया है कि मैं वो पैसे आपसे लूँगा, उसके बाद अगर आपने इस तरीके का कोई एग्रीमेंट किया या फिर आपने उस पैसे को लिए तो आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस होंगे। वेदर यू आर पार्लियामेंटेरियन, वेदर यू आर अ कॉमन मैन ऑफ द सोसाइटी, आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस ज़रूर लगेंगे। ये जो है कोर्ट ने कड़ी शब्दों में ये बात बोली है, ठीक है। हम लोगों को क्या देखना है, ये हमें देखना है आर्टिकल 105, आर्टिकल 105 प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एमपीज। 194 टू प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ एमएलएस, ठीक है। सो क्या बोलता है 105(2) सब क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स एमपीज इम्यूनिटी, एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको इम्यूनिटी देता है from prosecution in respect anything said or any vote given in parliament or in parliamentary committees, उसको जो है privilege करता है। कुछ भी said, anything said, यहाँ देखिए word देखिए anything said, कुछ भी बोल सकते हैं, anything said or any vote given, आपने अगर वोट कोई भी दिया आपके ऊपर वो जो है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये जो है रूल बनाया गया था ताकि जो है हम बिना किसी डर से, बिना किसी आउट ऑफ पावर से हम जो है डिसीजन खुद ले पाए, ठीक है। सो ये जो है इसको काफ़ी मिसयूज़ किया गया था, और आपने देखा भी होगा जो पार्लियामेंट होता है ना, पार्लियामेंट में आपने देखा होगा बहुत टाइप के एलिगेशंस लगा रहे हैं, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर दे आर पुटिंग ऑन एलिगेशन एंड एलिगेशन, भले सही हो भले गलत हो, वो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, इसीलिए उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। पार्लियामेंट के अंदर आप जो चाहे एक दूसरे के ऊपर आप देख सकते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर स्पैट करते हैं, इल्ज़ाम लगाते रहते हैं, बट वो पार्लियामेंट के अंदर ही लगाते हैं। कोई भी गलत जो है बातें वो बाहर आके नहीं करते, बिकॉज डिफेमेशन का केस जो है उनके ऊपर लगाया जा सकता है, बट पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम जो है वो लगा सकते हैं। वाई? बिकॉज दिस आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2 गिव्स देम द इम्यूनिटी, गिव्स देम द प्रिविलेज, ठीक है। और सिमिलरली लेजिस्लेचर में जो है 194 सब क्लॉज 2 प्रोटेक्शन देता है किनको, एमएलएस को,
ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, क्विक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रशिया नॉर्थ कोरिया टाइज। चलिए, रशिया और नॉर्थ कोरिया, बहुत सारे लेवल्स पे रशिया एंड नॉर्थ कोरिया हैव बीन फ्रेंड्स एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी रीसेंट फ्रेंडशिप, नहीं ऐसा नहीं, बहुत पुराना उनका फ्रेंडशिप का टाइज हम देख सकते हैं। बहुत जब से ये टाइज जो है बहुत बेटर हो गया है, बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है आफ्टर रशिया यूक्रेन वार एंड स्पेशली व्हेन यूएस हैव लेड डाउन सर्टन सैंक्शंस ऑन रशिया। जब से सैंक्शंस लगे हैं रशिया पे, उनका और नॉर्थ कोरिया का फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा डीपन होते हुए हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस है व्हाई दे हैव बीन सच अ गुड फ्रेंड्स एंड गुड एलाइज। बिकॉज सबसे पहला तो आइडियोलॉजी, दोनों की आइडियोलॉजी सेम है। Why was the Cold War taking place? Why? It was an ideological conflict. एक ideological conflict था between communism and capitalism. कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में जो है ये वॉर लड़ा गया था, ये आइडियोलॉजिकल युद्ध जो है लड़ा गया था एंड अल्टीमेटली द कैपिटलिस्ट वॉन दी फाइट, ठीक है। सो कम्युनिज्म जो है, ये सोशलिज्म जो है, ये आपको नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलेगा एंड सिमिलरली यू कैन सी इट इन रशिया ऑल्सो। तो इसीलिए आइडियोलॉजिकली भी वो दोनों जो है कंट्रीज एक दूसरे के साथ सिंक करते हैं, दे आर इन सिंक, ठीक है। ऑन द अदर हैंड बोथ जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं। नॉर्थ कोरिया हैव बीन हेविली सैंक्शनड बाय यूएसए, यूएस के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं एंड रशिया के ऊपर भी जो है सैंक्शंस लगते जा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है। सो इसके वजह से देखने को मिलेगा कि आपको एक फ्रेंडशिप जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो गया। सबसे पहले मैंने आपको बताया आइडियोलॉजिकल जो है रिलेशंस, सेकेंडली सैंक्शंस बाय रशिया, थर्ड दोनों कंट्रीज के बीच में एक कॉमन फैक्टर है दैट इज द चाइना, ठीक है। दोनों के बीच में जो है फ्रेंडशिप जो है वो चाइना की वजह से भी और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। दोनों कंट्री, जो तीनों कंट्रीज है, दे हैव बीन गुड एलाइज, ठीक है, कुछ सालों से जो है बहुत अच्छे एलाइज है। फोर्थ क्या है, अब क्योंकि ये दोनों कंट्रीज जो है, दोनों के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो उनके बीच में ट्रेड वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड वॉल्यूम्स, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, कुछ भी टाइज जो है वो, जितने भी टाइज है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते रहे। और आपको देखने को मिलेगा कि किम जोंग उन विजिट टू मॉस्को, ठीक है। सो इस तरीके का आपको बहुत सारा जो है देखने को मिलेगा और इनके फ्रेंडशिप भी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव जो है होते हुए हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ क्या है, रशिया के लिए जो है बहुत सारा जो है कोलैबोरेशन वो कर रहे हैं, बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट जो है नॉर्थ कोरिया इनसे खरीद रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक तो उनका आइडियोलॉजिकल एफिनिटीज़ है, मतलब दे आर आइडियोलॉजिकली वेरी मच कनेक्टेड, ठीक है, कम्युनिस्ट स्टेट है दोनों। एंड उसके बाद क्या है, रशिया दे हैव बीन इम्प्रूविंग देयर डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ठीक है, और बहुत सारे कोलैबोरेशंस भी वो करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। फॉर रशिया एज अ कंट्री दैट इज आउटकास्ट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अब जो है उनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं, इसीलिए क्या है, नॉर्थ कोरिया आपको पता भी होगा कि एक न्यूक्लियर एबल कंट्री है, ठीक है। सो इसी के लिए जो है इनके फ्रेंडशिप भी जो है इनको जो है अब बेटर जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फॉर नॉर्थ कोरिया ग्रैपलिंग विद इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड इंटरनेशनल सैंक्शंस, रशिया हैज इमर्ज्ड अ पोटेंशियल सेवियर ऑफ डेवलपमेंट इन सेक्टर्स सच एज एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड इवन एड्रेसिंग प्योंगयांग्स क्रॉनिक फूड शॉर्टेजेस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, रशिया जो है उनको खाना भी पहुँचाता है, उनको जो है ट्रांसपोर्टेशन भी देता है, उनको एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सो इसलिए इनका फ्रेंडशिप जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी जो है आपको देखने को मिलेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो है दोनों कंट्रीज हैव कोलैबोरेटेड वेरी मच, ठीक है। और एनर्जी सेक्टर पे इनका सबसे बड़ा कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रशिया जो है इनको सप्लाई करता है, फ्यूल सप्लाई करता है टू नॉर्थ कोरिया। रशिया के पास बहुत सारे खदान हैं, रशिया से हम भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम भी एनर्जी जो है इंपोर्ट करते हैं रशिया से हम भी मिलिटरीली जो है हम भी उनके साथ इंक्लाइंड है, हम उनसे S-400 हमने उनसे खरीदा। सो बेसिकली ये क्या होगा कि आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। सी, इंडिया के लिए एक बहुत डायलेमा वाला सिचुएशन है, ठीक है। इंडिया इज इन अ डायलेमा, ठीक है। किस तरीके का डायलेमा कि इंडिया जो है, नाउ इंडिया इज अ फ्रेंड विथ रशिया, ठीक है। उनका जो है फ्रेंडशिप है रशिया के साथ। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी कॉल आवरसेल्व्स द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट।
ठीक है। सो ये क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब रशिया जो है हमारा फ्रेंड है। नाउ रशिया ग्रोइंग फ्रेंडशिप विथ नॉर्थ कोरिया, वी डोंट हैव एनी फॉर्मल रिलेशनशिप विद नॉर्थ कोरिया, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फॉर्मल रिलेशनशिप, वी हैव नॉट अप्रिशिएटेड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। सो हमारा कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं है, बट वी हैव अ फ्रेंडशिप विद रशिया, नो, हमारा फ्रेंडशिप तो है रशिया के साथ। तो वो उनके फ्रेंडशिप जो है ना, ये क्या हो सकता है कि बहुत सारी कंट्रीज हमारे ऊपर क्वेश्चंस राइज कर सकते हैं कि बिकॉज वी आर फ्रेंड्स विद रशिया, नाउ सी रशिया इज डूइंग फ्रेंडशिप विद नॉर्थ कोरिया, ठीक है। सो ये क्या है, हमारे लिए एक बहुत डिलेमा वाला सिचुएशन है, बिकॉज वी हैव टू बैलेंस, वी मस्ट बैलेंस, ठीक है। हम जो है बैलेंस करना है, हमें अपने टाइज को, सबके साथ हमें टाइज को मेंटेन करना है। तो ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग इशू जो है वो बन के आ रहा है, ठीक है। ये बहुत बड़ा जो है चैलेंज आपको देखने को मिलेगा। फर्दर जो कुछ समय जाएगा ना तब और ज़्यादा जो है ये चैलेंज जो है इंक्रीज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है, द अमेरिकन फैक्टर के वजह से भी ये जो दोनों कंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों के ऊपर जो है अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा जो है सैंक्शंस लगाए हैं, उसके वजह से भी दोनों कंट्रीज जो है दे हैव कम टुगेदर, ठीक है। और साथ ही जो है आप देखेंगे, अगर लोकेशन भी देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया इज़ वेरी क्लोज टू जापान एंड जापान इज़ वेरी क्लोज अलाई ऑफ यूएसए, तो उसकी वजह से भी जो है काफ़ी टेंशन है इन दी इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। सो यहाँ क्या लिखा है, डेवलपमेंट्स इन 2023 अगर हम देखें, उनके बायलैटरल ट्रेड्स जो है बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई हो गए, ठीक है। रशिया और नॉर्थ कोरिया का जो है बायलैटरल टाइज जो है काफ़ी ज़्यादा सॉलिडिफाई हुए हैं विद बोथ कंट्रीज हैविंग फाउंड इंस्टिंक्टिव कोलैबोरेटर्स इन ईच अदर। द पार्टनरशिप फॉर्स्ड अमिड कॉमन चैलेंजेस, उनके जो चैलेंजेस है ना काफ़ी ज़्यादा सेम है, एंड शेयर्ड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैज़ फार रीचिंग इम्प्लीकेशन फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। तो दोनों का फ्रेंडशिप जो है आपको इसी में जो देखने को मिलेगा कि इंक्रीज हुआ है, क्योंकि दोनों का जो सिचुएशन है दैट इज वेरी वेरी सिमिलर। एज बोथ नेशन डीपन एंगेजमेंट एंड कॉपरेशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर, देयर रिलेशनशिप इज लाइकली टू एक्सर्ट अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन डायनेमिक्स ऑफ कोरियन पेनिनसुला एंड द ब्रॉडर नॉर्थ ईस्ट एशियन रीजन, ठीक है। तो वही मैंने बोला ना कि इनके फ्रेंडशिप अगर इंक्रीज होगा तो वी विल सी अ वेरी डायनेमिक पिक्चर, जहाँ पे जापान भी इंक्लूड हो जाएंगे, आपके कोरिया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जो है वो दोनों भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, एंड वी कैन सी सम रिलेशनशिप गोइंग ऑन, ब्रूइंग न्यू टाइप ऑफ रिलेशनशिप भी हमें देखने को मिलेगा, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप भी हमें देखने को मिलेगा। एज सच रशिया नॉर्थ कोरिया टाइज रिप्रेजेंट अ नोटेबल डेवलपमेंट इन दी जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप विथ ramifications that extend beyond immediate bilateral relationship। मतलब इसका जो ramifications है, मतलब इसका जो हमें जो इसका क्रक्स आएगा वो हमें थोड़े समय के बाद हमें देखने को मिलेगा, इमीडिएट हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बट इन द नियर फ्यूचर वी विल सी सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट हैज बीन डेवलपिंग, एंड इट माइट बी अ थ्रेट, और इट माइट बी मतलब इस तरीके का थ्रेट नहीं हो सकता, बट इंडिया के लिए क्या हो सकता है कि हमें बैलेंस करने में थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। हमें हमारा डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो उसको मेंटेन करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, वो थोड़ा सा एक इशू हो सकता है इन दी इमीडिएट फ्यूचर नहीं, बट थोड़े समय के बाद, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है आपको देखने को मिलेगा कि रिलेशनशिप जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता हुआ हमें दिखने को मिल रहा है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है। और आपको ये भी पता होगा ना कि नॉर्थ कोरिया, कोरियन पेनिनसुला और जो है आपका जापान के पास आपको एक 38 पैरेलल लाइन जो है देखने को मिलेगा, सो वेरी फेमस, ठीक है, 38 पैरेलल जो है आपको देखने को मिलेगा, वेरी वेरी फेमस, ठीक है। सो ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, ठीक है। सो आई होप आपको जो है ये टॉपिक जो है वो आपको समझ आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू दी लास्ट न्यूज़। लास्ट न्यूज़ क्या है, इंडियन स्टार्टअप्स अर्ज CCI टू ऑर्डर गूगल टू रीइंस्टेट एप्स, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि हमें अगर हम कुछ भी ऐप अगर हम डाउनलोड करते हैं ना, फ्रॉम वेयर डू वी गेट दी एप्स, वी गो टू गूगल प्ले स्टोर, राइट। गूगल जो है उनका जो प्ले स्टोर है वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से हम जो है डाउनलोड करते हैं, राइट। प्ले स्टोर में वी डाउनलोड दी ऐप। अब इसमें क्या है, गूगल क्या है एक मीडिएटर के रूप में निकल के आया, एंड इट हैज़ क्रिएटेड अ सर्टन काइंड ऑफ मोनोपोली इन दी मार्केट, ठीक है। उनके पास जो है मोनोपोली है कि अब जो है वो कुछ भी ऐप जो है वो बनाते हैं वो उनको गूगल प्ले स्टोर में ही आना होगा। उनके बहुत सारे कंपनीज के साथ जो है टाइअप्स रहता है, स्पेशली विथ एंड्रॉइड, तो उनके साथ क्या है उनका टाइअप्स रहता है कि आपको कुछ भी अगर ऐप लॉन्च करना है देन यू मस्ट गो टू गूगल प्ले स्टोर, उस वहीं से आप जो है डाउनलोड करवा सकते हैं, ठीक है। सो गूगल प्ले स्टोर या फिर गूगल इन पर्टिकुलर उनके पास क्या है एक सॉरी
एक मोनोपोली जो है आपको देखने को मिलेगा। और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐप्स को जो है वहाँ से प्ले स्टोर से हटा दिया, ठीक है। सो इसी के लिए क्या है, उनके पास जो है मोनोपोली जो है हमें देखने को मिलेगा। और ये जो भी ऐप्स को हटाए ना, तो वो जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए, CCI के पास गए, उनके पास पिटीशन डालने कि यू हैव टू टेक एन एक्शन, कि जो है टू ऑर्डर गूगल टू रीइंस्टेट ऐप्स, जितने भी ऐप्स को हटाए ना उनको वापस ले आने के लिए पिटिशन जो है ये डाला गया। बहुत सारे पॉपुलर ऐप्स जो है हटा दिया गया, जैसे matrimony.com, ठीक है। ये सब जो है पॉपुलर बड़े बड़े जो ऐप्स है ना, उन सबको जो है गूगल ने हटा दिया। मोर देन 100 इंडियन ऐप्स को उन्होंने हटा दिया, ठीक है। सो इसी के लिए जो है CCI के पास पिटिशन गया। और CCI जो है, अगर आप आज कुछ भी इन तीनों टॉपिक्स में अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूँगी, देन इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सो CCI के बारे में हमें जानना है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत जो है इसको बनाया गया। कोई भी क्योंकि एक कंपनी है, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ गूगल ओनली, उनके पास क्या है, मोनोपोली है। अब मोनोपोली होने की वजह से क्या है कि कोई भी दूसरा कंपटीटर जो है वो मार्केट में नहीं आ सकता। अगर कोई भी दूसरा कंपटीटर अगर मार्केट में आएगा ही नहीं, सो हाउ मतलब एक राजस्व हो जाएगा ना, कि अब गूगल चाहेगा तो वही ऐप्स को लेकर आएगा जो वो चाहते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, एक मोनोपोली क्रिएशन हो जाएगा और कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए 2002 कंपटीशन एक्ट के तहत जो है CCI का गठन किया गया, ताकि जो भी कंपटीशन बना रहे, एक हेल्दी कंपटीशन जो है बना रहे, ठीक है, किसी का भी मोनोपोली ना हो, ठीक है। 1991 में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ था, तब गवर्नमेंट ने ये फील किया था कि हमें कंपटीशन को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता था उससे पहले 1991 ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी से पहले गवर्नमेंट had the मोनोपोली, ठीक है। तो वो मोनोपोली को हटाने के लिए और एक फेयर कंपटीशन हो, इसके लिए जो है CCI का गठन किया गया था, ठीक है। बेस्ड ऑन राघवन कमिटी, याद रखिएगा, राघवन कमिटी रिपोर्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, MRTP को जो हटाया गया था और कंपटीशन एक्ट को जो है इसको लाया गया था, ठीक है। सो MRTP जो है, इट वाज वन ऑफ द ड्रैकोनियन लॉज जो लाया गया था 1969। तो उनके पास देखिए वो लिखा ही है, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब गवर्नमेंट के ये पास पावर था कि आपके जो भी ट्रेड्स है उनको वो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट हैड द सोल मोनोपोली, ठीक है। सो इसकी वजह से जो है ये एक्ट को लाया गया था 1969 में। बट 1991 के बाद जो है इसको जब हमारा इकोनॉमी को हमने ओपन किया, तब ये कंपटीशन एक्ट जो है ये लाया गया था, ठीक है। बेस्ड ऑन द कंपटीशन एक्ट, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल CAT जो है इसको बनाया गया था, ठीक है। अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, एक चेयरपर्सन होंगे एंड मेंबर ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्लीज रिमेंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इसको सेटअप किया जाता है, नॉट प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है बनाया गया है। ये क्या है, कॉम्पोजिशन कैसे होगा, चेयरपर्सन एक होंगे और नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 6 मेंबर, मतलब 2 से 6 मेंबर के बीच में जो है आपके पास मेंबर्स होंगे ऑफ द कंपटीशन कमीशन। क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, द मेंबर मस्ट बी पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग, इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। एक उनका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक जज ऑफ हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट होना चाहिए, है स्पेशल नॉलेज ऑफ and professional experience of not less than 15 years in international trade, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or any other matter। तो ये क्या है, उनके क्वालिफिकेशन होने चाहिए चेयरपर्सन के और जो हमारे कंपटीशन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनके, ठीक है। सो याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और उसके बाद क्या है, एक चेयरपर्सन होंगे और 2 नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 6 जो है मेंबर्स होंगे इसमें। एंड जो है उनका क्वालिफिकेशन, जो चेयरपर्सन होंगे ही शुड बी इक्विवेलेंट टू अ जज, ठीक है, इक्विवेलेंट टू अ हाई कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये क्योंकि एक एक्ट से बनाया गया है, देन ऑब्वियसली आपको ये अभी तक तो पता ही चल गया होगा, कोई एक्ट के द्वारा बनाया जाता है देन दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। सो ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है बिल्कुल अच्छे से आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। याद रखिएगा, कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 के तहत जो है इसको बनाया गया था, ठीक है।
All right. With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.